ठीक, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का क्लास वर्ण विचार का होना है। किसका होना है? आप साथ साथ बोल भी सकते हैं, ठीक है। वर्ण विचार, सबको लिखिए अपने अपने कॉपी में बच्चा, वर्ण विचार, वर्ण विचार। देख, वर्ण विचार में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। लिखिए, वर्णों के क्रमबद्ध वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए, इसमें क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंस वाइज, यानी अ है तो उसके बाद हर समय आ ही आना चाहिए, ई है तो उसके बाद हर समय दीर्घ ई ही आना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन। ये नहीं कि हम अ क च ट त प इस तरह से लिख दें, क च ल, तो ये वर्णमाला होगा। ये वर्णमाला नहीं होगा, यानी एक सीक्वेंस होना चाहिए, क उसके बाद ख उसके बाद ग घ, ये वर्णमाला होता है, ठीक है। आप लिख लिए हैं? यहाँ जाता छूट गया, ठीक है, आप लोग सुधार कर लेंगे। जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण को पढ़ना शुरू करेंगे, वर्ण। और हम बचपन से इसका एक डेफिनेशन रटते आ रहे हैं और सबको पता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है कि नहीं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका हम दूसरा डेफिनेशन भी लिखेंगे वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। नजर आ रहा है? किए जा सकते। हाँ, इसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? अ या आ। यदि हम क लिखें तो ये अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। यदि आप इसमें हलंत लगा देते हैं तब ये वर्ण है। क्या है? वर्ण। और आपको याद रखना होगा बच्चा, हर समय किसी भी अक्षर में यदि हलंत लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है? हलंत, तो वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। अब क में हलंत लगा दें या ख में हलंत लगा दें, है ना, आधा हो जाता है। लेकिन वही जो है, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसमें हलंत लगाने पर वो आधा तो होता है लेकिन आप आधा इसको लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए दो हलंत को दो हलंत ही लिखा जाता है कि नहीं। जैसे टो हलंत है तो टो हलंत को टो हलंत ही लिखा जाता है। कहने का मतलब बच्चा, जैसे को है तो को आप क्या कर सकते हैं? तोड़ के लिख सकते हैं, को हलंत प्लस अ। लेकिन ये को हलंत का मतलब ही होता है आधा। क्या होता है? आधा। यानी ये हो गया वर्ण और ये हो गया अक्षर। ये क्या हो गया? अक्षर और ये हो गया वर्ण। यानी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहते हैं बच्चा? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ण, यानी एग्जाम्पल में अ, आ, क, च सब में लेकिन क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। ठीक है, ठीक। जस्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे ओ हम लोग लिख दिए तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण। आ लिख दिए, क्या हो गया? वर्ण। ई लिख दिए, क्या हो गया? वर्ण। क्योंकि इसके बाद इसको हम तोड़ नहीं सकते। यदि हम ई बोले तो सिर्फ ई का ही उच्चारण होगा, किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। लेकिन हम जो है क बोले तो इसमें क में क्या है बच्चा? क का भी उच्चारण हो रहा है और किसके, इसके साथ किसका हो रहा है? अ का। तो कहने का मतलब जिसके बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? वर्ण। और किसी भी अक्षर में यदि आप हलंत लगाते हैं वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग वर्ण को डिफाइन कर चुके हैं। वर्ण के भेद, यानी वर्ण के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला इसका स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। अयोगवाह। स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर वर्ण, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुलुत स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद हैं। फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, सेकेंड अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 है। व्यंजन यानी व्यंजनों की संख्या 33 है, 33। और अयोगवाह की संख्या 5 है। अयोगवाह की संख्या 5 है। अयोगवाह जैसे चंद्र बिंदु, इसका सिंबल हम लोग लिख लेंगे। अनुस्वार सिंबल, विसर्ग। फोर्थ में जिह्वा मूल्य और लास्ट उपधमनीय। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, उसे व्यंजन कहा उसे क्या कहा जाता है बच्चा? स्वर कहा जाता है।
वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित हो, यानी इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अर्थात इसका दूसरा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चा, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चा? स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। हम लोग 13 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री और ये भी क्या? री। जिस प्रकार हम इसको ह्रस्व ई, इसे दीर्घ ई पढ़ते हैं, उसी पर ये ह्रस्व री और दीर्घ री। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे लिरी, ठीक। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। कुल मिलाकर कितने हो गया? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल स्वरों की संख्या 13 है। हम लोग अब स्वर का डिवीज़न पढ़ेंगे, यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3। अब कुल स्वरों की संख्या 13 है। अब भेद कितने हैं? 3। तो सबसे पहला जो है भेद है उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? लिखेंगे आप लोग, वह वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प समय लगता है। अल्प अर्थात कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं, ये जिसके उच्चारण में अल्प समय लगता है। कौन सा समय लगता है? अल्प समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम लोग लिखेंगे फिर स्टार देके, ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। कितनी है? 5। कौन कौन सा? अ, ई, उ, री और लिरी, यानी कुल मिला कितने ह्रस्व स्वर हैं? 5। देखिए, इसका उच्चारण कम समय में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, लिरी, अ, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा होगा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? हम लिखेंगे, वह वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 गुना समय भी लिखता है लोग, समय लगता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं।
दीर्घ स्वर कहते हैं। हम लोग दीर्घ स्वर की संख्या ज्ञात कर लेंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। तो कौन कौन सी हम वो लिखेंगे? जैसे 8 इधर और 5 इधर, 8 5 कितना होता है? 13 है ना। अब कुल स्वरों की संख्या 13 है, तो हम लोग लिखेंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे बच्चा कहाँ, यहाँ इसमें 1 टाइम सिर्फ मूव, सॉरी 2 टाइम्स मूव किया गया, लेकिन इसमें हम लोग कितने टाइम्स किए हैं? 3 टाइम्स किए हैं। उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पुलुत स्वर। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर यानी पुलुत स्वर जो है क्या होता है वो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। वह वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुलुत स्वर कहते हैं। आप लिख लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ओम। क्या लिख सकते हैं? ओम। या जो है लिख सकते हैं जैसे तिगुना समय आप गीत उत गाते हुए सुनते होंगे, यानी तिगुना समय लेना, जैसे ला आ ऐसे। या किसी को आप बुलाते हैं जब दूर हो तो आपका आवाज़ क्या होता है? लंबा हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? पुलुत स्वर। जैसे मोहन कोई खड़ा है तो आप उसको क्या कहते हैं? मोहन। तब जाके वो क्या होता है? सुनता है। ठीक है, बस हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे और अगले वीडियो में हम आपको इसके बाद व्यंजन और उसके बाद विसर्ग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बस।